24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी चाचा पशुपति पारस के बीच जो टकरार थी अब वो सामने आ चुकी है, सार्वजनिक तौर पर दिखने लगा है। दरअसल आपको बता दूं कि ये सब कुछ हाजीपुर सीट को लेकर हो रहा है। वहीं चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको हाजीपुर सीट मिले और वहीं उनको मिल भी गया है, जिसके बाद अब पशुपति पारस उनसे नाराज चल रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर ये मामला उजागर भी हो चुका है। अब वहीं सूत्रों की माने तो ये खबर सामने आ रही है कि पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं। और वहीं इस मौके पर हमारे साथ इस वक्त आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी सुनील कुमार सिन्हा मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि पशुपति पारस जो खबर सामने आ रही है उनको लेकर क्या उसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो सर आपसे ये सवाल है कि पशुपति पारस जो 2014 से एनडीए के साथ में थे, अब क्या सूत्रों की माने जो सूत्रों से जो खबर आ रही है उसकी वजह से क्या पशुपति पारस उनका साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शक को हम प्रणाम कर दें और आपको साथ साथ मैं यह बता दूं कि अभी कल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड का मीटिंग दिल्ली में तो हुआ था और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो शीर्ष मैनेजमेंट में जो भी पदाधिकारी हैं उसको यह बात की सूचना दी गई है कि आपके द्वारा जो सीट बंटवारा का जो निर्णय लिया गया है वो सही मापदंड नहीं है। सही मापदंड इसलिए नहीं है कि 5 सांसद डे 1 से विश्वसनीयता के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ कदम में कदम मिला के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी चल रहे थे और अचानक 4-5 दिन के प्रोग्राम में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि अचानक उस ग्रुप को 5 सीट दे दिया गया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो ग्रुप है, पारस ग्रुप हम लोगों का, उसको 1 सीट का भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष मैनेजमेंट को यह बात की जानकारी थी कि 2 पार्टी विभाजित हो चुकी है तो जो सीट आवंटित की गई है उसमें दोनों को आधा आधा देना था या एक ही आदमी को पूरा दे देना था, ये बताइए। अगर ऐसा किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना न्यायोचित कार्रवाई की गई है या भाजपा शीर्ष नेता के द्वारा अंडर एस्टिमेट किया गया है, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है कहाँ पे पशुपति पारस मात खा गए? क्योंकि चिराग पासवान अंदर खाने सब कुछ सेट कर लिए, 2 शक्ति प्रदर्शन की वो वैशाली जिला में, और उस शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी खुश हो गई, एनडीए खुश हो गई और उनको हाजीपुर सीट भी दे दी। मैंने तो बताया अभी आपको, मैंने तो आपको बताया कि सीट बंटवारा या जो भी घोषणा या जो भी फाइनल मीटिंग के 4-5 दिन पहले जो भी प्रोग्राम हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या जो भी 2-4 जगह हुआ था और उसमें किस तरह से भीड़ लगाई गई थी और कहाँ कहाँ से भीड़ क्या क्या कह के लाई गई थी वो मुझे पता है। मैं नाम हर चीज़ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि वो भीड़ किसके द्वारा कहाँ से कैसे कैसे लाया गया था, क्या कहवा करके लाया गया था, क्या बोला गया था। शायद एक आदमी का टिकट कन्फर्म भी हो गया है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है वो भी लोगों को पता है मार्केट में कि कैसे कन्फर्म हो गया है वैशाली के उम्मीदवार का टिकट, ये मार्केट में सब लोग को पता है। तो मैं किसी ज़्यादा अचरा पचरा में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं साफ शब्द में खरी खोटी लहजे में आपको ये बोल दूं कि अगर भाजपा के जो भी शीर्ष मैनेजमेंट
अगर हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अंडर एस्टिमेट करके चलेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो कहा गया है बात कि आप हमको जवाब दीजिए या बताइए, तभी हम कोई अगला ठोस कदम उठाएंगे और कहीं और हम अपना वैकल्पिक व्यवस्था अपने सांसदों के लिए अपने लिए देखेंगे। आप बोल रहे हैं सर कि बीजेपी का जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो उनके पार्टी के कुछ जो ये है आपका मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम पशुपति पारस जी को ऑफर देते हैं कि वो हमारे पार्टी में आ जाए, अपना पार्टी खत्म कर ले, हम उन्हें अपने सिंबल से हाजीपुर टिकट देंगे। आप पूरा बात नहीं सुना है, पूरा खबर समझ लीजिए, उसमें साफ झलक जाएगा कि ये बात ऑफर पार्टी खत्म करने की नहीं है, ये व्यंग्यात्मक बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कल तक अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पशुपति कुमार पारस जी जो हैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जैसा कि बिहार में सब लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस्तीफा देने में बहुत तेज़ हैं, 2 सेकंड में इस्तीफा दे देते हैं, कहीं से मोह ममता उनको लगता नहीं है। अगर उनकी बात को नहीं रखी जाएगी, उनके मान सम्मान को अगर नहीं रखी जाएगी तो वो इस्तीफा देंगे और इंडिया गठबंधन में जाके बात करके और हाजीपुर से ही चुनाव लड़ने का घोषणा करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि जब तक बीजेपी का कोई अंतरिम निर्णय नहीं आता है तब तक ऐसा काम कोई भी नहीं करेंगे। अगर नहीं आता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे। ऐसे में तो सर ये भी सवाल उठ रहे हैं ना कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी सिर्फ एक सीट ही जा रहा है और वो भी 2-2 सीट का डिमांड रख रहे हैं। तो क्या पशुपति पारस इस्तीफा देंगे तो उनको देखते हुए ये पार्टी भी इस्तीफा दे सकते हैं और इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? क्योंकि देखिए, जिसको सम्मानजनक प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा और उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे लोगों का भविष्य होता है। अगर सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भाजपा के दिमाग में जिन लोगों ने गलतफहमी दिया है, कान में नॉलेज में डालने का काम किया है कि एक ही आदमी का वोट है, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। और आपको हम पहले भी बताते हैं कि हमारे जितने जो पासवान समाज के जो जनता है वो काफ़ी असमंजस का बात हो जाएगा और जो भी वोट कम से कम दोनों आदमी को रहने से एनडीए को वोट मिलता, लेकिन अगर किसी तरह की कोई बात अगर होती है तो काफ़ी हमारे पासवान समाज के लोग असमंजस में हो जाएंगे और कोई अपना वैकल्पिक रास्ता भी खोजना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब का पूरा चुनाव कैंपेनिंग से लेके नॉमिनेशन से लेके सारा काम किया करते थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है कि कैसे कहाँ चुनाव लड़ना है। समझ गए? राजद से सर ऑफर कितने सीटों का आया है? अगर आपकी पार्टी वहां जाती है तो कितना सीट राजद जो है वो आपको दे सकती है? अब ये तो सीट के बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या इंडिया गठबंधन के लोग के बीच में बातचीत है, इतनी गहराई तक तो हम बात नहीं आपको बता पाऊँगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी चुनाव वैशाली से लड़ेंगे, हाजीपुर से, और ताल ठोक के लड़ेंगे और जीत करके एनडीए के लोगों को दिखलाएंगे भी। और कितना नुकसान होगा, भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा भाजपा के शीर्ष नेता को, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेता केवल एक ही चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दूसरा चीज़ इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भैया जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनको हर लोगों से बात करके हर तरह का डिस्कशन करके उचित निर्णय लेने का काम करना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन को बिहार में बहुत सस्पेंस बना रहेगा पासवान समाज के लोगों में, और
जो मैनेजमेंट सोच रही है कि अमुख्य व्यक्ति के कारण हमको पासवान का वोट ट्रांसफ़र होगा, मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। आखिरी सवाल रहेगा सर, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की जो लड़ाई है वो अब खत्म नहीं तो होगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो आखिरकार पशुपति पारस चिराग पासवान से कहाँ पीछे छूट गए कि आखिरकार भतीजे ने चाचा को इतनी बड़ी टक्कर दी और पटकनी दे दी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई ना पटकनिया किसी को दिया है, ना कोई छूटा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का, पुराने एनडीए के गठबंधन का रिश्ता अदा करने में लग गए थे, सम्मानपूर्वक बैठे हुए थे। उनको विश्वास था कि भाजपा शीर्ष मैनेजमेंट से जो भी होगा वो उचित होगा। वो तो ये नहीं जान रहे थे कि ऐसा निर्णय होगा, ऐसा डिसीजन हो जाएगा। माने डे वन से थे आपके साथ हम, और जो अभी पार्टी आपके साथ मेरे पीछे आया है उसके साथ कोई सांसद भी नहीं है, उनको मिलता है 5 सीट। तो बिहार की जनता सब समझ रही है कि यह न्यायोचित फैसला है कि अनर्थ है, कि अन्याय किया गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ। ये बिहार की जनता तय करेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी सुनील कुमार सिन्हा मौजूद है और उन्होंने बताया कि बीजेपी ने सही निर्णय नहीं लिया है। बीजेपी 2014 से जब एनडीए के साथ पशुपति पारस थे और अभी के आए हुए चिराग पासवान को 5 सीट दे दिए, वो किसी भी तरीके से सही निर्णय बिल्कुल भी नहीं है। वहीं इनका ये भी कहना है कि अगर हाजीपुर सीट उनको नहीं दिया गया पशुपति पारस को, तो वह इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं इनका ये भी कहना है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी नहीं देता है तो वह इंडिया गठबंधन के पास जाएंगे, लेकिन हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।